हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, क्या है कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है। तो सबसे अस्थायी तत्व है आपका सीसा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस की खोज किसने की थी। अक्रिय गैस की खोज जो है वो रैमजे ने की थी। अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। ज़्यादा मात्रा में पकाइए, ज़्यादा देर तक पकाइएगा तो उसमें नष्ट हो जाएगा आपका विटामिन। अगला है प्रश्न संख्या 4 कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है भाई? जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। कौन सी गैस जो है चांदी की, ओजोन जो है चांदी की सतह को काला कर देता है। अगला है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। अगला है मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो इसके मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयुक्त कैटलिस्ट है वो आपका निकेल, जिसका संकेत होता है Na। अगला प्रश्न है आपका, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बेरियम। अगला प्रश्न है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अगला उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है भाई? लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे शुद्धतम जल है। सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? तो ये सबसे शुद्ध होता है वर्षा का। अगला है शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, नेचुरल। अगला है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? क्लोरोक्विनोन जो है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त दवा है। अगला प्रश्न है आपका कि किस में कार्बन की प्रतिशतता की मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है ढलवा लोहा में जो है ना, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है भाई? ये मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला है कि सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है आपका डायमंड, हीरा। अगला प्रश्न आपका, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है 2। अगला प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला है जल सीसा, वाटर ग्लास का रासायनिक नाम, ये आपका Na2SiO3, ये है जल सीसा का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है आपका, ये ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। अगला यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। अगला प्रश्न है आपका, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कैसा होता है? उसका दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है आपका यूरेनियम, जो है परमाणु भट्टी में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हम बता दें MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये किसका निर्धारण होगा भाई? जीवाश्म की आयु का। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो कौन सा भाग है भाई? इंफ्रारेड किरणें जो है वो सूर्य की किरणों से सोलर कुकर को गर्म करता है। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 की। अगला है, कौन सबसे कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु है आपका प्लेटिनम। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। अगला, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है मोनोजाइट किसका है? इसके तो मोनोजाइट है इसके आपका थोरियम का। अगला प्रश्न है आपका
कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। अगला है रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त कैसे किया जाता है? पीच ब्लेड से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो चमक देने के लिए प्रयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट। अगला सबसे आघात वर्धनीय धातु है, तो सबसे आघात वर्धनीय धातु है सोना।